ओम शांति। स्वयं ईश्वर सिखाते हैं सहज राजयोग। यह हमने नया विषय लिया है कि राजयोग सिवाय ईश्वर के और कोई सिखा नहीं सकता। तो स्वयं सिखाते हैं, स्वयं को ईश्वर से जोड़ने के साधन के रूप में सहज राजयोग। मतलब सहज राजयोग जो है स्वयं को ईश्वर से जोड़ने का एक साधन है। संचार की सदृश्यता, जैसे हमारे संचार के माध्यम है, चाहे टेलीग्राम हो, टेलीफोन हो, रेडियो होगा, जितने भी संचार के साधन हैं, उन साधनों के द्वारा हम कहां से भी कितनी दूर तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। वे उसमें एक ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा प्रवाहित होती है, ठीक है, महत्व को दर्शाते हैं। टेलीफोन, रेडियो, टेलीफोन और रिमोट कंट्रोल। और रिमोट कंट्रोल कितना है, देखो यहां से हम चंद्रमा पर भी जो उपग्रह भेजा है, जो हमने अपना यान भेजा है, वो भी यहां से कंट्रोल किया जाता है। तो रिमोट कंट्रोल से हम कितना दूर तक कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम जैसे उदाहरणों का उपयोग करके दिखाता है कि ऊर्जा के विभिन्न रूप दूर दूर के पक्षों के बीच संचार की कैसी सुविधाजनक व्यवस्था बनाते हैं। ये भी मेडिटेशन का एक रूप है, परंतु ये सारे स्थूल संसार के साधन हैं। दूसरा, हमारे पास भौतिक ऊर्जाओं की एक सीमा होती है। जितने भी संसार के साधन हैं, इनकी जो है एक सीमा है, वहां तक ये काम कर सकते हैं। परंतु जैसे ध्वनि, प्रकाश, ऊष्मा, अब कोई ध्वनि कितनी दूर तक जा सकती है, उसकी अपनी स्पीड है। प्रकाश उससे भी तेज स्पीड है। तो इसी प्रकार से ये जितने भी साधन हैं, चाहे बिजली है, चाहे चुंबक है, चाहे क्या कहते हैं हमारी ऊर्जा है, गर्मी है, या प्रकाश है, ध्वनि है, ये सारे के सारे साधन भौतिक साधन है। और ये भौतिक साधन इस संसार के अंदर संचार के लिए बहुत प्रभावी हैं, लेकिन वे ईश्वर के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते। जितने भी इस स्थूल संसार के साधन हैं, वो परमात्मा के साथ संबंध स्थापन नहीं कर पाते, अपर्याप्त है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईश्वर कोई भौतिक इकाई नहीं है। ईश्वर जो है कोई भौतिक इकाई नहीं। जितने ये सारे भौतिक साधन हैं, ये भौतिक साधनों के साथ हमारी संचार व्यवस्था बना देते हैं, परंतु परमात्मा जो है वो इन संसार के भौतिक साधनों से ना बनाया जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना उसके साथ इनके माध्यम से संबंध स्थापित किया जा सकता है। विचार ऊर्जा, ईश्वर से जुड़ने के साधन के रूप में विचार ऊर्जा की अवधारणा का परिचय देता है। अब हमें बाबा क्या बताता है, हमारे जो मेडिटेशन का जो है वो है थॉट सिस्टम। हम अपने संकल्पों से बाबा के साथ संबंध जोड़ते हैं। इसे विचार ऊर्जा का नाम दिया है। ईश्वर से जुड़ने के साधन के रूप में विचार ऊर्जा या संकल्प शक्ति हम कह सकते हैं की अवधारणा का परिचय देता है। ये इस बात पर जोर देता है कि ऊर्जा का ये रूप गति और तीव्रता में भौतिक शक्तियों से आगे है। हम संकल्प से कितनी जल्दी कहां पहुंच सकते हैं, उतनी ही तेजी से आत्मा भी वहां पहुंच सकती है, निकल जाता है, जिससे आत्मा निराकार ईश्वर तक पहुंच जाती है। निराकार भी हमने अपनी बुद्धि में रखना है कि उसका आकार है, हम बना नहीं सकते। वहां तक संबंध जोड़ने में हमारी क्या करती है, संकल्प शक्ति मदद करती है। ईश्वर के मार्ग के रूप में सहज राजयोग या ध्यान। अंत में आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सहज राजयोग आत्मा के लिए सीधे परमात्मा से संपर्क करने का एकमात्र तरीका है। सहज राजयोग के माध्यम से व्यक्ति भौतिक धारणा की सीमाओं को पार कर सकता है। कोई भी भौतिक दुनिया की चीज उसको रोक नहीं सकती। आध्यात्मिक दृष्टि से पांचों तत्व आत्मा को नहीं रोक सकते। अग्नि, वायु और ये अपना पृथ्वी, आकाश, पानी,
कोई भी इसको रोक नहीं सकता। और भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर सकता है। यही एक संकल्प शक्ति है। सहज राजयोग की ये विधि वंडरफुल है, जिसके द्वारा हम परमात्मा के साथ आध्यात्मिक संबंध का नाम भी क्या रखा है? आध्यात्मिक संबंध, रूहानी संबंध स्थापित कर सकता है। संक्षेप में मुख्य तर्क यह है कि जहां भौतिक ऊर्जाएं सांसारिक संचार के लिए उपयोगी हैं, वहीं ईश्वर के साथ संबंध के लिए कौन सी ऊर्जा? संकल्प की ऊर्जा वे जो है ना बहुत प्रभावी है, आवश्यक होती है। उसके द्वारा ही हम सफलता प्राप्त करते हैं, जिसे सहज राजयोग के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। बिना सहज राजयोग के हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और ये सिखाता कौन है? स्वयं परम पिता परमात्मा, स्वयं ईश्वर सिखाते हैं। ये कोई और सिखा नहीं सकता। और विस्तार से जानना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।